हमारे प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग सभी। स्वागत है हमारे क्लास में। आज हम क्लास में पढ़ेंगे संधि प्रकरण। देखिए, संधि प्रकरण को हम आज समझेंगे। चलिए जानते हैं, दो अत्यंत संयोगी वर्णों के मिलने से उनमें जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। दो अत्यंत संयोगी वर्ण अगर मिलेंगे ना, तो जो परिवर्तन होता है उसमें उसे क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। अब जानते हैं संधि के कितने भेद होते हैं। तो हम आपको बता दें, संधि के तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तीन। स्वर संधि, व्यंजन संधि और अयादि संधि। ठीक है। तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। तो आज हम जानेंगे स्वर संधि को पढ़ेंगे। पहले हम स्वर संधि को पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। स्वर संधि किसको बोलते हैं? स्वर वर्णों के मेल के कारण स्वर वर्णों में जो विकार उत्पन्न होता है। अब देखिए, स्वर वर्णों के मेल के कारण स्वर वर्णों में जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? अब इसको जान लेते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। ठीक है। दीर्घ संधि, ये दो समान स्वर संधि के 5 भेद। पहला संधि क्या है? दीर्घ संधि। दो समान स्वरों को मिलाकर एक दीर्घ स्वर हो जाता है। कैसे? देखिए, दो समान स्वरों को मिलाकर ना एक दीर्घ स्वर हो जाता है। जैसे आ, दीर्घई, दीर्घऊ दीर्घ स्वर है, लेकिन आपको यहां बता दें, देखिए ओ और आ को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? आ बनेगा। हम एग्जाम्पल भी लिए हैं और आपको बताएंगे। देखिए, मत, यहां क्या है? मत तो है लास्ट में, और यहां क्या है? ओ है। तो क्या हो जाएगा? और आ मिलकर, यहां पर एग्जाम्पल के एग्जैक्ट नहीं लिए हैं। देखिए, मत जोड़ अनुसार मत अनुसार। उसी तरह गिरी जोड़ी इस गिरीश। आपको यहां चलते हैं। देखिए, यहां पर दिया गया है दीर्घही प्लस दीर्घही बराबर क्या था? दीर्घही। तो दीर्घही देखिए, श्री लिए हैं और दीर्घही, श्री जोड़ ईस क्या बना? श्रीसह। ठीक है। उसी तरह आ, ओ जोड़ आ, देखिए कार्य में ओ है और आ यहां पर है, तो कार्य जोड़ आलय क्या हो गया? कार्यालय। उसी तरह विद्या जोड़ आलय क्या हो जाएगा? विद्यालय। ठीक है। हर्षही प्लस हर्षही मिलकर क्या हो गया? दीर्घही हो गया। तो रवि जोड़ इंद्र क्या हो गया? रविंद्र। मधु जोड़ उत्सव क्या हो जाएगा? मधुत्सव। मातृ जोड़ ऋण मातृन हो जाएगा। नील जोड़ अंबर क्या हो जाएगा? नीलांबर। शुभ जोड़ आगमन क्या हो जाएगा? शुभागमन। तो ये हमारा जो जितने भी हैं, आप इसको याद कर लीजिएगा, ये तो अपने आप बन जाएगा। देखिए, हर्षहु प्लस हर्षहु मिलकर क्या हो जाएगा? दुर्गहु हो जाता है। री प्लस री मिलकर क्या होता है? री हो जाता है। आपको ये पता होना चाहिए स्वर संधि, ठीक है, कि स्वर वर्ण कितने होते हैं और व्यंजन वर्ण कितने होते हैं। तो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण हम आगे की वीडियो में हम बताएंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम आपको स्वर संधि अभी बता रहे हैं। दूसरा है गुण संधि। गुण संधि देखिए, उसका उदाहरण क्या है? यदि ओ वर्ण में ओ या आ के बाद हर्षही या दीर्घही रहे तो दोनों मिलाकर ए हो जाता है। देखिए क्या बोला? ओ वर्ण में ओ या आ, चाहे ओ वर्ण में या ओ रहे या आ रहे, के बाद में हर्षही या दीर्घही रहे तो दोनों मिलकर क्या हो जाता है? ए बन जाता है। यदि ओ वर्ण के बाद हर्षऊ या दीर्घऊ रहे ना, तो दोनों मिलकर ओ हो जाता है। ठीक है, समझिए। यदि ओ वर्ण के बाद री हो तो दोनों मिलकर अर हो जाता है। अब कैसे बताते हैं। ये ओ अर, ये गुण जाने इसका क्या होगा इसका गुण। देखिए, ओ प्लस दीर्घई, हम बोले ना अभी, ओ प्लस दीर्घई मिलके क्या बनता है? ए बनता है। अभी हम बताए हैं। देखिए, ओ प्लस ओ के बाद हर्षई या दीर्घई रहे ना, तो ए हो जाता है। यहाँ पर क्या है? दीर्घई है, तो क्या बन गया हमारा? ए बन गया। उसी उदाहरण ले रहे, परम जोड़ ईश्वर परमेश्वर। आ जोड़ दीर्घई मिलके क्या बनेगा? ए बनेगा। तो लंब जोड़ उदर क्या? लंबोदर। ओ जोड़ हर्षऊ मिलके क्या बनता है? ओ बनता है। अभी बताए हैं। तो परम जोड़ उदार क्या हो जाएगा? परमोदार। उसी तरह ओ प्लस दीर्घ री मिलके क्या बनेगा? अर बनेगा। मास जोड़ ऋतु मासर्तु। अ जोड़ ई मिलके क्या बनता है? ए। तो देव जोड़ इति देवेति। चंद्र जोड़ उदय चंद्रोदय। उसी तरह आ जोड़ उ मिलके क्या बनता है? ओ। तो महा जोड़ उदय महोदय।
आ जोड़ री क्या बनेगा अर, तो महा जोड़ ऋषि महर्षि। अ जोड़ री मिलके क्या बनेगा अर, तो अधम जोड़ रीन अधर्मन। ठीक है, तो ये जितने भी हैं आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। देखिए चलते हैं तीसरा। तीसरा क्या है, गुण यन संधि। हम थोड़ा छोटे छोटे वीडियो बनाए हैं, तो आप लोग हम आपको पूरा बताएंगे, ऐसा नहीं है कि आधे में छोड़ देंगे, ये पूरा बताएंगे आपको। ये पहला वीडियो है मेरा, यन संधि है। यन संधि क्या है, यदि हर्षई हर्षऊ री और री के बाद अपने भिन्न कोई स्वर हो, हर्षई का यो होता है, हर्षऊ का वो, री का रो, री का लो होता है। कैसे, अब देखिए, इति जोड़ आकरणी क्या बनेगा इत्याकरण। इसमें क्या बना, हर्षही और ओ क्या जुटा मिलके क्या बना या, यो बन गया। इति जोड़ उक्त्वा क्या बना इत्युक्त्वा, इत्युक्त्वा क्या पढ़ेंगे हर्षही प्लस हर्षो मिलके क्या बना यू। मधु जोड़ अरि क्या बनेगा मधुहरी, हर्ष उ जोड़ ओ मिलके क्या बनेगा वो। धात्री जोड़ अंश क्या बनेगा धात्रंश, री जोड़ ओ मिलके क्या बना रो। तो ये हम 3 संधि ही बताए आज के वीडियो में, थोड़ा समय कम मिला। कल के वीडियो में हम पूरा संधि को, हम जितने भी हैं संधि जहाँ तक होगा हम लोग पढ़ लेंगे। और ये हमारा पहला वीडियो है, तो आप लोग ज़रूर इसको देखिएगा और अगले वीडियो को भी देख लीजिएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा वीडियो। बाय।